लगभग सभी कार्यालयों में ताला लटका हुआ था। कार्य जब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो कर्मचारी क्या फ़ोन उठावेंगे। और हम लोग डीएम साहब के भी लिख के इनका दुर्व्यवहार का लिख के दिए थे। लगभग सभी कार्यालयों में ताला लटका हुआ था। कोई भी राजस्व कर्मचारी जहना से महेश कुमार आए हैं, तहना से पहले तो नहीं उठाते थे, लेकिन अब तो कभी मोबाइल कर्मचारी के खुले ही नहीं रहता है। अंचल का जो ये प्रखंड का जो कार्यकलाप है ये संतोषजनक नहीं है। हम इसका शिकायत करने गए तो कहते हैं कि आप गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, तो आपका मोबाइल ब्लैक लिस्ट न करेगा तो क्या करेगा। है ना पंखा है, एकदम हमारी जीविका दीदी को जानवर की भांति इस प्रखंड में एक कार्यालय मिला है, कार्यालय नहीं गोदाम मिला है। सीओ साहब के इतना रवैया खराब है कि जनप्रतिनिधि यदि उनको चैम्बर में चल गए तो ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि आप दोबारा से जाना नहीं चाहिए। कार्यालय में ताला ही लटका हो तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंचल अधिकारी वहाँ से उठ कर के सीओप भी करना नहीं समझा कि मेरा विधायक क्षेत्रीय आई हुई है। हमारे पदाधिकारी इतना सुस्त हैं, पता नहीं कहीं कार्यालय में बैठे होंगे, ये भी नहीं मालूम है मुझे। प्रखंड में क्या क्या पाया, क्या देखे? देखिए हमारा तो रोज़ का धंधा है कि कहीं इस प्रखंड में, कभी वहाँ, कभी इस गांव में जाते ही आते रहते हैं। लेकिन आज बोधगया प्रखंड का बहुत तरह का शिकायत जनता के द्वारा मिलते रहा कि ना पीओ रहता है कार्यालय में, ना सांख्यिकी पदाधिकारी, देखिए कौन कौन था उसमें, न सारे लोग को, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनका मतलब शिकायत होता था। और अंचल का भी बहुत काम धीमी लोग बता रहे थे। इस तरह से बहुत सारे पदाधिकारी का श्रम संसाधन हो या और सब हो, हमने सारे पदाधिकारियों का कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी कार्यालयों में बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारी सरकार हर कामों को लेकर सजग है और हमारे पदाधिकारी इतना सुस्त हैं, पता नहीं कहीं कार्यालय में बैठे होंगे, ये भी नहीं मालूम है मुझे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाह रही हूँ कि गरीब जनता जो आती है काम कराने के लिए बहुत अपेक्षा के साथ आती है और सोचती है कि हमारा काम जिस भी विभाग से संबंधित हो जाए काम। परंतु यहाँ पर जब कार्यालय में ताला ही लटका हो तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे विधानसभा अंतर्गत ये प्रखंड आता है बोधगया, तो हम ऐसे पदाधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमें मिला कि यहाँ पर सभी कार्यालयों में 2 ही कार्यालय खुला मिला, एक सीईओ का कार्यालय खुला मिला और एक क्या था लेबर वाला श्रम संसाधन वाला मिला और बाकी एमओ का कार्यालय खुला मिला। बाकी सभी पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। अगर कार्यालय में थे तो ये ज़रूर होना चाहिए था कि यहाँ मेरी मैडम आई है तो हम उनसे मिलें और अपना स्पष्टीकरण दें, परंतु ऐसा ना करके बहुत सारी जनता यहाँ आई हुई थी और बहुत विभाग से मायूस होकर सब लौटे हैं। मुझे काफ़ी दर्द हुआ, बहुत ही हम दुखित हैं। जो ये इस अंचल का जो ये प्रखंड का जो कार्यकलाप है ये संतोषजनक नहीं है और हम चाहेंगे कि आज जितने लोग अनुपस्थित थे वो सभी हमारे डीएम कार्यालय और यहाँ तक भी डीएम कार्यालय से अगर नहीं सुधरा तो हम ऊपरी स्तर पर, पटना स्तर पर भी विभागीय स्तर पर हम इनका लिखित सूचना देंगे ताकि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो और नियमित जनता का काम करे और लोगों का काम हो। बस यही कहना चाहते हैं। और अधिकारियों के आप जो विभाग के पदाधिकारी हैं सूचना पट जरूर अपने कार्यालय पर रखें ताकि आप कहाँ जा रहे हैं, आप अनुपस्थित हैं तो आप कहाँ हैं ये जनता को मालूम होनी चाहिए। अपने दरवाजे पर जरूर एक चिपका दें
कि हम आज फलाने काम के लिए जा रहे हैं, फलाने दिन रहेंगे, या किन्हीं को आप प्रतिनियुक्त कर दें कि यहाँ पर आपके बारे में सूचना दे दें कि आज उपस्थित नहीं है तो कल उपस्थित रहेंगे, परंतु कार्यालय ही नील हो, कोई भी पदाधिकारी नहीं हो। हम यहाँ पर कितना बजा था, दो सवा दो के आसपास में मैं उपस्थित हुई यहाँ, और अभी कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। मतलब इतना देर में कोई भी पदाधिकारी अभी तक मिलने नहीं आए, और न किन्हीं के बारे में पता चला कि कौन कहाँ पर हैं। लेकिन बहुत ही चिंताजनक बात है, और हम आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमारी जीविका दीदी लोग साफ़ सफाई कर रही हैं। साफ़ सफाई के दरमियान इन लोगों का कार्य अच्छा दिखा। जीविका दीदी सफाई वगैरह कर रही है, फिनाइल का तेल वगैरह डाली वगैरह, अच्छा हुआ, और सफाई कर रही है। लेकिन इतने बड़े परिसर को जीविका दीदी जो साफ़ सफाई कर रही हैं, लेकिन उनके रहने के लिए एक गोदाम दिया गया है, ना उस पर खिड़की है, ना केवाड़ी, ना खिड़की है, ना पंखा है। एकदम हमारी जीविका दीदी को जानवर की भांति इस प्रखंड में एक कार्यालय मिला है, कार्यालय नहीं गोदाम मिला है, तो वो भी मानव है। और इतना जो स्वच्छ प्रखंड को रख रही है, तो सम्मान के साथ उनको भी एक रूम मिलना चाहिए, ताकि थक हार जाए तो वो भी थोड़ी देर आराम कर सके। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या डीएम साहब हों, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो हमारी जीविका दीदियों के लिए एक स्पेशल रूम होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटलों में होता है कि आशा दीदी के लिए और ममता दीदी के लिए एक रूम होता है, अब बड़ा अच्छा से बेड वगैरह लगा रहता है, उसी प्रकार से इन लोगों का भी बेड वगैरह लगना चाहिए, और अच्छा से रहने का हर साधन होना चाहिए। शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। खाना खाती है तो उसके लिए टेबल कुर्सी भी होना चाहिए बैठने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। वो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और मैं विशेष यही कहना चाहती हूँ, और अपने तमाम जनता भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। यदि हम परिसर को स्वच्छ रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अपनी जनता जो भी आती है उनको हम ये कहना चाहते हैं कि मैं सीढ़ी से चढ़ रही थी तो देख रहे थे कि दोनों तरफ पान का थूक से गंदा किए हुए हैं सीढ़ी को। तो हम अपने लोगों से विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि आप गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी पुनः मुझे ही लौटा कर देगी, और हम खुद बीमार पड़ेंगे। इसलिए परिसर को, ये अपना घर समय प्रखंड मुख्यालय हो, अंचल मुख्यालय हो, ये अपना घर है, हमारे विकास का ये मंदिर है। इस मंदिर को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। माननीय विधायक श्रीमती ज्योति देवी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था। हमने देखा कि अंचल अधिकारी के चेंबर से इधर आ रहे हैं, तो अंचल अधिकारी वहाँ से उठ कर के सीओप भी करना नहीं समझा कि मेरा विधायक क्षेत्रीय आई हुई है, मैं इनको सीओप करे, या भी जो भी अंचल हो या कार्यालय में जाकर के हम दिखाएं। इतना भी मुनासिब अंचलाधिकारी नहीं समझे कि हमारे क्षेत्रीय विधायक है, विधायक मतलब सरकार होता है, सरकार में भी हैं। हम यही रवैया सीओ साहब को, हम लोग के भी ठीक नहीं लगता है। सीओ साहब के इतना रवैया खराब है कि जनप्रतिनिधि यदि उनको चैम्बर में चल गए तो ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि आप दोबारा से जाना नहीं चाहिएगा कि हम सीओ से मिले। एक अमीन है, एक अमीन का मोबाइल लगाते हैं तो मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हम इसका शिकायत करने गए तो कहते हैं कि आप गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, तो आपका मोबाइल ब्लैक लिस्ट न करेगा तो क्या करेगा। हम कहें कि लगाइए, नहीं है लगाएं। इनका जो रवैया है, अंचल में इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि हमारे पंचायत में एक एक्सीडेंट का मामला है, डीटीओ के यहाँ से इसका वेरिफिकेशन 1 महीना से आया हुआ है। 3 बार जाके बड़ा बाबू के कहे हैं, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं जाने के कारण टाइम पास भुइयाँ के अभी तक जो एक्सीडेंटियल 4 लाख या 5 लाख जो मिलता है, खास करके अंचलाधिकारी के रवैया के कारण उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा बात यह है कि कोई भी राजस्व कर्मचारी, जहना से महेश कुमार आए हैं, तहना से
पहले तो नहीं उठाते थे, लेकिन अब तो कभी मोबाइल कर्मचारी के खुले ही नहीं रहता है। चाहे तो यहाँ नंबर देख लीजिए, खास करके अंचलाधिकारी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक दिन की बात है कि जयपुर में एक हमारे पंचायत के जामुन मांझी है, उसका डेथ हो गया था, तो उसका एम्बुलेंस से लाश आया। तो हम लोग सबसे पहले अंचलाधिकारी से संपर्क साधा, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब बताइए, अंचलाधिकारी जब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो कर्मचारी क्या फ़ोन उठावेंगे। और हम लोग DM साहब के भी लिख के इनका दुर्व्यवहार का लिख के दिए थे। ADM साहब फ़ोन पर भी इनको बोले थे कि जनप्रतिनिधि के साथ आप समन्वयन ऐसा बनाइए कि हर आदमी के जनता के काम हो सके, लेकिन ये अभी तक इनमें सुधार नहीं आया है। इनका कहना है कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। अब जब विधायक की नहीं लगा रहे हैं तो हम दूसरा पदाधिकारी के क्या कहें। ठीक है, विधायक जी सारे ऑफिस में भ्रमण किए, अनुपस्थित थे, तो हम उनको तो आचरण नहीं देखे कि सी ऑफ किया कि ना किया। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो पदाधिकारी सी ऑफ तक नहीं करने आया, तो हम लोग के क्या ही लगावेंगे। प्रखंड विकास हम खास करके माननीय विधायक से मांग करते हैं कि ऐसा CO के उचित कार्रवाई करे या ट्रांसफ़र किया जाए, और जो गलत काम ही कर रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यहाँ हैं क्या? वो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में काम कर रहे हैं, और ऑफिस में जाने के बाद हो सकता है कोई कर्मचारी सूचना नहीं दिया होगा, तो वो अपना काम में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति खुद यहाँ पर हैं वो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। आप देखें, लेबर इंस्पेक्टर के पास गए, जो बात कितना अच्छा से हुआ, बाहर निकला, बेचारा आया। लेकिन अंचलाधिकारी का रवैया तो हम लोग देख करके, कोई भी मुखिया, चाहे जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, वो एक कर्मचारी, एक CO के फ़ोन लगा के बता दे कि हमारा बात होता है। एक आध आदमी से भी आप पूछ लीजिए 14 मुखिया में। चलिए परिचय दें। मेरा नाम दिलीप कुमार, इलरा मुखिया।